अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। Welcome to Urdu into English class. Today we have taken one word, that is eat. उर्दू में हम खाना, ये इन्फिनेटिव वर्ब है, इसे हम किस तरह से जो है इंग्लिश में कहेंगे, खाना, टू ईट। खाना ये वर्ब है। वर्ब का डेफिनेशन क्या है? एक्शन वर्ड, जहाँ पर काम हो उसे हम इंग्लिश में वर्ब कहेंगे। और एवरी वर्ब हैज़ 5 फॉर्म। हमारी इस क्लास बनाने का मकसद ये है कि जो बुनियादी इंग्लिश में जो वर्ब होते हैं, हर वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। उन 5 फॉर्म्स के मीनिंग को समझना है और उन्हें हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है, ताकि अगर हमको ये 5 फॉर्म्स मालूम हो जाए तो अगर हम टेंसेस सीखना चाहते हैं, 5 फॉर्म्स मालूम हो जाने के बाद ही हम टेंसेस सीख सकते हैं। टोटल इंग्लिश में जो है 12 टेंसेस है। 4 प्रेजेंट टेंस है, 4 पास्ट टेंस है और 4 फ्यूचर टेंस है। तो टेंसेस समझने से पहले हमें इंग्लिश के वर्ब्स और उनके मीनिंग, अब इस क्लास में उर्दू के ज़रिए से, उर्दू में हमको मालूम है इसके मीनिंग है, तो आखिर इंग्लिश में ये 5 फॉर्म्स में से कौन सा फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर ईट हम एक वर्ब को ले रहे हैं कि आखिर इसके 5 फॉर्म्स क्या बनते हैं। मैक्सिमम बुक्स में 3 फॉर्म जो है लिखे जाते हैं, चौथा और 5वां फॉर्म नहीं लिखते हैं और उन्हें क्लासेस वगैरह में जो है समझा देते हैं। लिहाजा अगर किसी को ये 5 फॉर्म्स सीख लेता है, अगर उसे 5 फॉर्म्स आ जाते हैं, तो आइंदा क्लासेस में टेंसेस आसानी के साथ समझ सकता है। टेंसेस समझने का मतलब ये है कि वो इंग्लिश सीख गया है और वो इंग्लिश समझ गया है। लिहाजा आज का हम जो वर्ब लिए हैं वो है ईट वर्ब। ईट ये पहला फॉर्म है। ईट, एट, ईटन। अब ईट, एट, ईटन के एस फॉर्म हम बनाना चाहते हैं, बहुत ही आसान है। 80% to 90% सिंपल हम फर्स्ट फॉर्म के लास्ट लेटर के बाद हम एस लगाते हैं, इसलिए इस फॉर्म को कहेंगे हम एस फॉर्म। ईट्स, ईट, एट, ईटन, ईट्स के फोर्थ फॉर्म किस तरह से बनता है कि इस पहले फॉर्म को सेकंड और थर्ड फॉर्म के आखिर में हम कुछ नहीं ऐड करते हैं। अगर हम कोई चीज ऐड करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को हम ऐड करते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर फोर्थ फॉर्म बनाने का मेथड क्या है, मैक्सिमम 80 to 90% हम फर्स्ट फॉर्म, ये जो ईट जो वर्ड है, वर्ड के आखिर में हम एस लगाते हैं। बात चंद ऐसे वर्ब्स है जिनके बाद एस नहीं बल्कि ई एस लगाते हैं। लिहाजा फोर्थ फॉर्म का नाम क्या हो गया कि वो एस फॉर्म हो गया। और आखिर फॉर्म उसे हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं। तो आईएनजी फॉर्म हम किसे लगाएंगे, पहले जो ईट वर्ब है, क्या हम देखेंगे कि ईट वर्ब के आखिर में अगर ई वगैरह रहेगा तो हम उसे जो डिलीट कर देंगे, निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पर ईट में कुछ नहीं है। लिहाजा हम इस ईट वर्ब के आखिर में आईएनजी फॉर्म ऐड करेंगे, ईटिंग। ये 5 फॉर्म हो गए हैं। ईट वर्ब के 5 फॉर्म क्या होते हैं? ईट, एट, ईटन, ईट्स, ईटिंग। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, एस फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। ग्रामर के बुक में डिफरेंट नेम्स है और इंशाल्लाह हमारी क्लास में डिफरेंट नेम्स कहते रहेंगे, ताकि कभी भी ग्रामर की बुक पढ़ते से वक्त हमें पता जो है चल जाए। अब रही बात, अब उर्दू की मीनिंग के हिसाब से अगर हम कोई ऑर्डर देना चाहते हैं, किसी को हुक्म दे रहे हैं कि आम खाओ, अब इसका ट्रांसलेशन हम इंग्लिश में किस तरह से जो है करेंगे।
आम खाओ, ईट ए मैंगो। यहां पर हम फर्स्ट फॉर्म जो है हम इस्तेमाल किए हैं। अब उसके बाद उर्दू के तर्जुमे में ज्यादा तौर पे हम रहा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम जो आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल किए हैं वो हम यहाँ पर उर्दू के तर्जुमे के लिहाज से खा रहे हैं। तो दूसरा सेंटेंस है तुम आम खा रहे हो। इसे हम किस तरह से बनाएंगे? तुम आम खा रहे हो, यू आर ईटिंग ए मैंगो। ईटिंग पहला वर्ब का हम यहाँ पे ऑर्डर, अगर जहां पर ऑर्डर का हुक्म हो डायरेक्ट हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और उर्दू के हिसाब से वो चीज जो चल रही है जिसे हम कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे, वो काम जो हो रहा है, तो उसके लिए हम 5 फॉर्म्स में से आईएनजी फॉर्म जो इस्तेमाल करेंगे। तुम आम खा रहे हो, हम आम खा रहे हैं, वो सब आम खा रहे हैं। रहा का जहां पर तर्जुमा होगा वहां पर हम आईएनजी फॉर्म को जो इस्तेमाल करेंगे। ये फॉर्म भी इस्तेमाल कर लिए हम और आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल कर लिए। अब ये सेकंड फॉर्म, सेकंड मतलब पास्ट फॉर्म, वो काम जो हो गया, पास्ट में जो काम हो गया है उसे हम सेकंड जो है फॉर्म में जो इस्तेमाल करेंगे। तुम आम खाए, यू एट ए मैंगो। तुम आम खाए, यू एट ए मैंगो। जहां पर भी हम सेकंड जो फॉर्म जो इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर इस्तेमाल करेंगे जो हो गया है। थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इसको बतलाने के लिए उर्दू में तुम आम खा लिए, ये एक तरह का तर्जुमा है। और दूसरा तर्जुमा उर्दू में तुम आम खा चुके। लिहाजा उर्दू जुबान में जहां पर भी सेंटेंस, अगर कोई इस तरह से उर्दू में सेंटेंस है और उसे इंग्लिश में कहना चाहता है, अगर वहां पर चुका का लफ्ज है या लिए का लफ्ज है, तो हम वैसी सूरत में थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, थर्ड फॉर्म को जो है हम इस्तेमाल करेंगे। तुम आम खा लिए, यू हैव ईटन ए मैंगो। जहां पर उर्दू में आखिर में ता है बोल के इस्तेमाल करते हैं। तुम आम खाते हो, हम आम खाते हैं, वो सब आम खाते हैं। तो इनके लिए सिंपल तरीका यह है, आई वी यू दे या कोई प्लोरल होने की सूरत में हम इस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। पहली सूरत में ऑर्डर के तौर पर भी हम फर्स्ट यही फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। और आखिर में उर्दू में जहां पर का तर्जुमा ता है बोल के करते हैं, मैं आम खाता हूं, हम आम खाते हैं, तुम आम खाते हो, जहां पर इस तरह से होगा वहां पर हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तुम आम खाते हो, यू ईट ए मैंगो। उर्दू के तर्जुमे के लिहाज से फर्स्ट फॉर्म और एस फॉर्म सेम है, लेकिन इस्तेमाल का तरीका यह है कि सिंगुलर अगर है, ये ईट वर्ब इस्तेमाल करने से पहले अगर कोई सिंगुलर है, सिंगुलर क्या है, ही शी या इट है, तो हम वैसी सूरत में एस फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। या कोई एक सिंगुलर जैसा कि ए बॉय या ए गर्ल, वैसी सूरत में हम एस इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर वो आम खाता है, यहां पर हम वो इसलिए ला रहे हैं कि एस फॉर्म कहां पर हम इस्तेमाल करते हैं। तर्जुमा तो दोनों का बराबर है, लेकिन इस्तेमाल का जो है फर्क अलग अलग है। सिंगुलर के साथ हम एस फॉर्म को जो है इस्तेमाल करेंगे। वो आम खाता है, ही ईट्स ए मैंगो। जब हमें पास्ट टेंस का पता चल गया और प्रेजेंट टेंस और ये जो है कंटिन्यूअस टेंस, जब टेंसेस में इंशाल्लाह हम तफसील से जो पढ़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ वर्ब के 5 फॉर्म्स और उनके मीनिंग हम सीख रहे हैं। लिहाजा अब एक ही चीज बच गई कि हम फ्यूचर के बारे में बोलना चाह रहे हैं कि मैं आम खाऊंगा, तुम आम खाओगे, तो उसे हम किस तरह से
जहां जहां पर फ्यूचर बतलाना है, इंग्लिश में दो हेल्पिंग वर्ब है, एक विल और एक शल। ज्यादा तौर पे आजकल सिर्फ विल इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा तुम आम खाओगे मुस्तकबिल फ्यूचर बतलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा उसे हम किस तरह से कहेंगे, यू विल ईट ए मैंगो। अब ये 5 फॉर्म्स का क्या है, टू ईट खाना, ईट एट ईटन, ईट्स ईटिंग। आम खाओ, ईट ए मैंगो, तुम आम खा रहे हो, यू आर ईटिंग ए मैंगो। तुम आम खाए, यू एट ए मैंगो, तुम आम खा लिए, यू हैव ईटन ए मैंगो। तुम आम खाते हो, यू ईट ए मैंगो, वो आम खाता है, ही ईट्स ए मैंगो। तुम आम खाओगे, यू विल ईट ए मैंगो। अब नाउन के लिहाज से कि एक वर्ड सिंगुलर होता है जिसे हम वाहिद कहते हैं, और एक जमा होता है जिसे हम प्लूरल कहते हैं। बिल्कुल आसान है। यहां पर ये लफ्ज है मैंगो, MAN, मैंगो, ये सिंगुलर है। इसका प्लूरल बनाने के लिए जस्ट सिंपल यहां पर, क्योंकि आखिर में ओ आ रहा है, प्लूरल बनाने के लिए हम ES जो है हम ऐड करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।